कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है। बूढ़ी दादी अपने मिट्टी के घर के आंगन में बैठी है, जहां सुबह की सुनहरी धूप नीम के पेड़ से छनकर आती है। उनके सामने में एक बड़ी थाली में ताजा पनीर रखा है और उसके बगल में शक्कर और इलायची रखी है। उनकी उंगलियां बड़ी कुशलता से पनीर को मसल रही है। तभी चिंटू और पिंटू खेलते हुए आते हैं। दादी माँ, आप क्या बना रही हो? उसकी खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। आज मैं कोई साधारण रसगुल्ले नहीं, बल्कि जादुई रसगुल्ले बना रही हूँ। ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक सबक भी है। जादुई रसगुल्ले? क्या ये उड़ सकते हैं? क्या हमें सुपर पावर दे सकते हैं? मैंने ऐसी कहानियाँ पढ़ी हैं। नहीं, ये उस तरह का जादू नहीं है। इनका जादू तो कुछ और ही है। ये रसगुल्ले तभी बनते हैं जब इन्हें मेहनत से गूंधा जाए। अगर कोई लापरवाही से इन्हें बनाएगा तो ये फट जाएंगे या स्वादहीन ही रहेंगे। इनका जादू मेहनत में है। जो कोई भी इन्हें खाएगा वो कभी भी किसी काम से डरेगा नहीं और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करता रहेगा। ओह, तो क्या इनमें कोई उड़ने वाला जादू नहीं? मुझे लगा था मैं इन्हें खाकर हवा में उड़ पाऊंगा। हवा में उड़ने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी होगी। पक्षी भी उड़ने से पहले अपने पंखों को फड़फड़ाने की मेहनत करते हैं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत छिपी होती है। दादी माँ रसगुल्ले बनाने में पूरी तरह से लग जाती है। वे पनीर को इतनी देर तक मसलती है कि वो एकदम चिकना और मुलायम हो जाता है। उनके चेहरे पर मेहनत का एक सुकून भरा भाव है। चिंटू और पिंटू उत्सुकता से उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन चिंटू का ध्यान बार बार अपनी गेंद पर चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद जादुई रसगुल्ले तैयार हो चुके हैं। वे चाशनी में तैर रहे हैं और उनकी सुगंध पूरे गांव में फैल रही है। उनका आकार बिल्कुल गोल है और वे देखते ही मुंह में पानी ला देते हैं। वाह दादी माँ, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब क्या हम इन्हें खा सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर। इन्हें बनाने में जो मेहनत लगी है वही इनका असली जादू है। हर रसगुल्ले में मेरी हाथों की मेहनत का स्वाद है। दादी माँ एक थाली में दोनों के लिए रसगुल्ले निकालती है। पिंटू बड़े सम्मान के साथ पहला रसगुल्ला उठाता है। चिंटू भी तुरंत एक रसगुल्ला उठाता है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपनी गेंद पर ही है। ये तो बस मीठे हैं दादी माँ, मुझे कोई जादू नहीं दिखा। मेरे तो हाथ भी नहीं फड़फड़ा रहे हैं और ना ही मुझे उड़ने की इच्छा हो रही। चिंटू, जादू सिर्फ उड़ने का ही नहीं होता। जादू तो ये है कि तुम अपनी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदल सको। इन रसगुल्लों को खाकर तुम्हें भीतर से एक नई ऊर्जा मिलेगी, जो तुम्हें हर काम को पूरी लगन से करने के लिए प्रेरित करेगी। चिंटू, तुम गलत कह रहे हो। मुझे इन रसगुल्लों का स्वाद बहुत ही अलग लग रहा है। ये सिर्फ मीठे नहीं, बल्कि इनमें एक संतुष्टि का स्वाद है। मुझे लग रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बस मीठा खा रहा हूँ। देखो मेरे बच्चे, किसी भी चीज को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम्हें कोई चीज आसानी से मिल जाए तो तुम उसकी कद्र नहीं करोगे, लेकिन जब तुम अपनी मेहनत से कुछ हासिल करते हो तो तुम्हें उसकी कीमत का एहसास होता है। ये जादुई रसगुल्ले भी यही सिखाते हैं। हाँ चिंटू, दादी माँ ठीक कह रही हैं। जब मैं स्कूल में अच्छे नंबर लाता हूँ तो मुझे इसलिए खुशी होती है क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की होती है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि अगर मैं पढ़ाई में मेहनत करूँगा तो मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल, और जब तुम अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें जो खुशी मिलेगी वो इन रसगुल्लों की मिठास से भी ज्यादा मीठी होगी। चिंटू और पिंटू अपने अपने काम में लगे हुए हैं।
पिंटू अपनी किताबों के साथ बैठा हुआ है और पूरी लगन से पढ़ रहा है। चिंटू भी अपनी किताबों के साथ बैठा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर खेलने की तरफ जा रहा है। अचानक उसे दादी माँ की बात याद आती है। वो अपनी गेंद को एक तरफ रखता है और पूरी एकाग्रता से पढ़ाई शुरू करता है। कुछ देर बाद दादी माँ उनके पास आती है। अरे वाह चिंटू, आज तो तुम बहुत मन लगाकर पढ़े हो, क्या हुआ? दादी माँ, मुझे रसगुल्लों का स्वाद याद आ रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि आपने जो मेहनत उसमें डाली थी वही असली जादू था। मैं भी अपनी पढ़ाई में उतनी ही मेहनत डालना चाहता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। दादी माँ, आज मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया। अब मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। यही तो है जादुई रसगुल्लों का असली जादू। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दादी माँ, अब मुझे समझ में आया, असली जादू मेहनत में ही है, ना कि किसी हवा में उड़ने वाली चीज में। गांव में स्कूल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता हो रही है। चिंटू और पिंटू दोनों दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। पिंटू अपनी तैयारी के साथ आया है और उसने दौड़ने का अभ्यास भी किया है। चिंटू ने भी दादी माँ की बात सुनकर पिछले कुछ दिनों से दौड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। दौड़ शुरू होती है। चिंटू और पिंटू दोनों पूरी ताकत से दौड़ते हैं। चिंटू को दौड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने इसके लिए मेहनत की है। वो हार नहीं मानता और अंत तक दौड़ता रहता है। जब दौड़ खत्म होती है तो पिंटू पहले स्थान पर आता है और चिंटू तीसरे स्थान पर आता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वाह भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी है। मैंने भी जीत हासिल की। तुमने भी बहुत अच्छा किया चिंटू। मुझे लगा था कि तुम हार मान लोगे, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तभी बूढ़ी दादी आती है और दोनों को गले से लगा लेती है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। पिंटू, तुम अपनी मेहनत से जीते हो और चिंटू, तुम अपनी हिम्मत और लगन से जीते हो। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि जादुई रसगुल्लों का जादू असली था। और इस तरह चिंटू और पिंटू ने जादुई रसगुल्लों की मेहनत से परिश्रम का महत्व सीखा और हमेशा मेहनत करने का संकल्प लिया। वे जान गए कि सफलता का सबसे मीठा स्वाद वही होता है जो अपनी कड़ी मेहनत से हासिल किया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों से जुड़े रह सकें।